हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे फ्लोटिंग फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम्स जैसे कि हमें पता है कि क्या करते हैं, आपकी एक पूरी विंडो को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। योर होल विंडो इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स जिसमें आप अलग अलग वेब पेज ओपन कर सकते हो। नाउ वी हैव फ्लोटिंग फ्रेम्स। फ्लोटिंग फ्रेम का मतलब क्या है कि एक वेब पेज है और उसी वेब पेज के अंदर मैं एक दूसरा वेब पेज दिखाना चाहती हूँ। आई हैव ऑलरेडी अ पेज जिसके अंदर आप एक और वेब पेज ओपन करना चाहते हो। उसी पेज में इट्स नॉट अ हाइपरलिंक कि मैं उस पर क्लिक करूं तो वो अलग पेज पे जाएगा, नहीं। उसी पेज के अंदर ही आपके पास एक और फ्रेम ओपन होकर आएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग फ्रेम। ये कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए जो टैग यूज होता है वो है आई फ्रेम टैग। मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ इन सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज जो हमारे पास है। अगर हम यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, वी हैव सम ऑफ द HTML फाइल्स ओवर हियर। हमने कुछ वेब पेजेस ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस पेज कॉल्ड स्टेप्स, देन आई हैव टेबल QST टेस्ट। लेट्स से मैंने ये टेस्ट वाला ओपन किया और इसके अंदर मैं स्टेप्स वाले पेज को दिखाना चाहती हूँ। ठीक है। ये हाइपरलिंक एंड ऑल मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, बट यहीं पर मैंने अभी क्या ऐड कर दिया, आई फ्रेम। आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू स्टेप्स डॉट HTML। आप चाहो तो इसकी विड्थ और हाइट भी बता सकते हो कि आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए और आपको इसकी हाइट कितनी चाहिए। आई फ्रेम को हम क्लोज नहीं करते हैं, राइट। इट्स एन एम्प्टी टैग। आप आई फ्रेम लिखोगे, इसको अब आप सेव कर सकते हो एंड लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। हम यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और अपनी इस फाइल को ओपन करके देखेंगे कि ये कैसी दिखती है, राइट। ये जो मैंने फाइल अभी ओपन करी थी ये थी मेरी टेस्ट। आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल और ये मेरे पास यहाँ पर इमेज आ रही है। ठीक है। और इस इमेज के ऊपर हमने हाइपरलिंक बनाया था, बट यहाँ पर कोट्स हमारे बंद नहीं हुए हैं। सो वी गो हेयर एंड रिफ्रेश इट, सो वी कैन सी दिस फ्रेम ओवर है। ठीक है। वो फ्रेम क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने जो फाइल का नाम लिखा था उसके कोट्स पीछे बंद नहीं किए थे। दोज कोट्स नीड्स टू बी क्लोज्ड, राइट। ये कोट्स यहाँ पर जो थे ये क्लोज नहीं हुए थे, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। और ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ कोट्स चाहिए मुझे। इसको मैं सेव करूंगी एंड आई विल रिफ्रेश। नाउ द विड्थ इज कमिंग 400 एंड द हाइट इज आल्सो 400। आपके पास जब भी आप टैग दो, क्योंकि HTML एरर्स तो बताता नहीं है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि एरर अगर आया है तो वो क्या एरर है वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। समटाइम्स वी पुट अ लेस देन साइन एक्स्ट्रा या ग्रेटर देन साइन या कोट्स मिसिंग हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एब्रप्ट आंसर आ सकता है। ये आपके पास जो फ्रेम आ रहा है, दिस इज अ फ्लोटिंग फ्रेम। आप इसके अंदर भी लिंक ओपन कर सकते हो। आप इस फ्रेम का भी नाम दे सकते हो, जैसे आपने ये फ्रेम में सोर्स दे दिया और इस फ्रेम का आपने नाम दे दिया फ्लोटिंग फ्रेम, तो FLT दे दिया, मान लो मैंने इसका नाम। नेम इज इक्वल टू FLT। ठीक है। अब जो आप हाइपरलिंक ओपन कर रहे हो, हाइपरलिंक में आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेल दी टारगेट। इसमें टारगेट जो है वो कौन सा होगा, आपका FLT नाम का फ्रेम। मैं चाहती हूँ कि ये जो हाइपरलिंक खुले मेरा इमेज पे क्लिक करने से, ये किसके अंदर खुले, ये फ्रेम के अंदर ही ओपन हो जाए। इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो आप चाहते हो कि वो फ्रेम के अंदर ओपन हो। ये हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमें टारगेट जो है HTML में यूज करना पड़ता है हाइपरलिंक टैग के साथ, मतलब ए टैग के साथ। बाय डिफॉल्ट जब हम ए टैग यूज करते हैं, इट ऑलवेज ओपन द फाइल इन दी नेक्स्ट पेज। आपके नेक्स्ट पेज पे जाकर उसको ओपन करता है। ठीक है। आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट पेज पे ओपन ना करे, रादर वो इसी पेज में यहाँ पर ओपन कर दे, तो हम वहां पर टारगेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट ये बताता है कि जो पेज बाय डिफॉल्ट अगली विंडो में खुलने वाला था, अब वो हमें कहाँ पे ओपन करना है। टारगेट में बहुत सारी ऑप्शंस दी जा सकती हैं, जैसे कि हम टारगेट में अंडरस्कोर टॉप लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकते हैं, मतलब एक न्यू ब्लैंक पेज खोलना है। बट अगर आप अपने ही पेज के अंदर एक दूसरे फ्रेम में खोलना चाह रहे हो, तो आपको सिर्फ टारगेट में उस फ्रेम का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने टारगेट में क्या लिखा है, FLT, और यहाँ आई फ्रेम का नाम क्या दिया था, FLT। जो नाम आपने यहाँ दिया है
वही नाम आपको यहाँ पर देना है। तो उससे क्या होगा, अब ये जो हाइपरलिंक पे पेज था ये अलग विंडो में आकर नहीं खुलेगा, रादर ये आपका इसी विंडो में ये चीज आ रही थी, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो पहले ये अलग में खोल के दिखा रहा था जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये यहीं पर ओपन हो जाएगा। सो इसके लिए हमने टारगेट में उस फ्रेम का नाम दे दिया है। सो जो भी फ्रेम का नाम होगा वो हम टारगेट में दे सकते हैं। सो एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज आ गया आपका, और ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, आई फ्रेम की वजह से। और इसे ही हम फ्लोटिंग फ्रेम कहते हैं कि जब एक विंडो में आप एक और विंडो ऐड कर सको। सो दैट्स हाउ आई फ्रेम मतलब फ्लोटिंग फ्रेम कैन बी एडेड इन HTML. I hope you understood the concept. If yes, do click the like button, share it with other friends and subscribe the channel. I'll see you in the next video.